हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने थर्ड यूनिट फिनिश किया था और आज हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट का। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन सेशंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे सेशन को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है एंड जो आपको रिक्वायर्ड लगता है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उसको वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लें। राइट। शुरू करते हैं जावा स्क्रिप्ट का रिवीजन की। अगर मैं बात करूं तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अबाउट द जावा स्क्रिप्ट इज़ दैट ये आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एज वेल एज सर्वर साइड भी है। ओके। स्टार्टिंग में जब आपका जावा स्क्रिप्ट आया वो सिर्फ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। एंड वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर आवर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट इन जावा स्क्रिप्ट। डेटा टाइप्स हम लोगों ने स्टडी किए। डेटा टाइप्स में जैसे जो वेरिएंट्स हम लोगों ने स्टडी किए, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियंस, नल। बूलियन में आपकी ट्रू फॉल्स वैल्यू आती है। स्ट्रिंग आप डबल कोट्स में डिक्लेयर करते हैं। नंबर्स फॉर्मेट होते हैं। अगर कोई वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग हमने डिफरेंट मेथड्स भी स्टडी किए थे। पार्सिंट है, आपका इज फाइनाइट है। राइट। वो आपको लर्न करने हैं एंड सारे के सारे जो हैं वो आपको रिवाइज करेंगे एक बार। नाउ बात करूं मैं ऑपरेटर्स की तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स हम लोगों ने स्टडी किए थे और बहुत सारे ऑपरेटर्स आपके जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, जिसमें आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है। ओके। अर्थमेटिक के बाद हम लोगों ने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में हम लोगों ने क्या देखा था? बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हम लोगों ने देखे थे। राइट। एंड कंडीशनल ऑपरेटर जो था आपका टर्नरी ऑपरेटर, वो भी हम लोगों ने देखा था। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आप लोगों ने स्टडी किए थे, ये आपके अर्थमेटिक के ही अंदर आते हैं। और जो मैंने डिफरेंट बताया था अर्थमेटिक में, दैट इज़ योर मॉडुलस। ओके। ये जो आपका सिंबल होता है ये मॉडुलस ऑपरेटर का होता है, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है? रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। ओके। क्या करता है? रिमाइंडर। यानी कि कोई भी दो नंबर्स यानी कि 10 रिमाइंडर 3 यानी कि मॉडुलस 3, तो ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या प्रोवाइड करेगा? रिमाइंडर। यानी कि 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो ये आपका मॉडुलस ऑपरेटर होता है। ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स मैंने आपको स्टडी करने के लिए कहा था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे आ सकता है आपका, जनरली रिपीट भी होता है क्वेश्चन। राइट। एंड डिफरेंट डायलॉग बॉक्सेस हम लोगों ने स्टडी किए थे, कैसे अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट बॉक्स से कोई भी वैल्यू हम लोग आपके ब्राउज़र पे कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने स्टडी किए थे। इफ़ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, फॉर इन, वाइल, डू वाइल और इनके प्रोग्राम से हम लोगों ने स्टडी किए थे। और अगर आप लोगों को इनमें कोई डाउट आता है, आपको कोई कंट्रोल स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बताएं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस से मेरा मीनिंग है जो पहले से बने हुए फंक्शंस थे। ओके। उनको भी हम लोगों ने स्टडी किया। एंड यूजर डिफाइंड जो हम लोग खुद बनाते हैं फंक्शंस, वो भी हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग पर्टिकुलर के जैसे कोई दो नंबर्स का सम करने का कोई फंक्शन बनाना है, वी कैन डू दैट ऑल्सो। राइट। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने स्टडी किए। ऑब्जेक्ट्स में जैसे हम लोगों ने मैथ ऑब्जेक्ट देखा। ओके। मैथ, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम लोगों ने स्टडी किया। एरे जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों ने स्टडी किया। उसके बाद डेट ऑब्जेक्ट को भी हम लोगों ने प्रोग्राम देखा, डेट ऑब्जेक्ट का भी। एंड आपने जो लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में 11th में ये भी पढ़े होंगे, विंडो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड लोकेशन है, हिस्ट्री है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इवेंट एंड इवेंट हैंडलिंग। ऑल ओवर जो है जावा स्क्रिप्ट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं जावा स्क्रिप्ट के फीचर्स की, और क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट। आप जो आपका स्क्रीन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और जिससे आपको लर्न करने में और लिखने में समस्या नहीं आए जब आप एग्ज़ाम दो। राइट। बात करूं कि जावा स्क्रिप्ट के फीचर्स की, तो सबसे पहली चीज़ ये फास्ट है। और फास्ट क्यों है? क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसमें कोई कंपाइलर नहीं है। पहले ज़्यादातर जो आपकी कोर प्रोग्रामिंग्स होती हैं उनमें पहले कोड कंपाइल होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, देन वो आपका
रन होता है, बट इसमें क्या होता है डायरेक्ट ब्राउज़र इसको इंटरप्रेट करता है, तो आपका बहुत जल्दी आपका कोड रन करता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपल है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे बाकी आपकी लैंग्वेजेज हैं सी प्लस प्लस जावा। ओके, इन द सेम वे आपका जावास्क्रिप्ट क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इंग्लिश में स्टेटमेंट्स लिखते हैं, तो आपको मशीन कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 0-1 में कोड देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेंदी कोड्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं। ओके, और इंग्लिश में होते हैं, तो आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है किसी भी चीज़ को समझना जावास्क्रिप्ट के अंदर। नाउ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से मेरा मीनिंग है कि आपका जो सोर्स फाइल होती है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है मशीन कोड में और आपका ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाती है। इसमें बीच में किसी कंपाइलर का ज़रूरत हमें नहीं होता है। एंड लूजली टाइप लैंग्वेज है। ओके, लूजली टाइप लैंग्वेज से मेरा मतलब है डिक्लेयर द वेरिएबल टाइप इन एडवांस इट इज़ ऑल्सो फीचर ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ओके, अगर आपने टाइप नहीं दिया है तो वो डायरेक्ट उसका टाइप कन्वर्जन कर देता है। और आपके पास टाइप कास्टिंग का ऑप्शन भी होता है। आपका अगर कोई वेरिएबल इंटीजर में कोई वैल्यू है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे किसी फॉर्मेट के अंदर, जैसे फ्लोट में करना है या फिर किसी करैक्टर में करना है। और जैसे आपने डबल कोट्स के अंदर 101 लिख दिया तो उसको वो नंबर नहीं रीड करेगा, डायरेक्ट आपने अगर लिखा है तो इसका मतलब वो क्या है, डबल कोट्स को स्ट्रिंग समझता है, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये भी इसका फ़ायदा है आपके जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। बहुत बार बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है, जो बच्चे प्रोग्रामिंग से ज़्यादा रूबरू हैं। एक आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड है, जो आपकी जावा है, सी प्लस प्लस है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो लैंग्वेजेज हैं। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेज होती हैं वो फर्दर पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट को भी कैरी करती हैं, इनकैप्सुलेशन। बट ऐसा जावास्क्रिप्ट में नहीं है। आप ऑब्जेक्ट ज़रूर यूज करते हो इसमें, लेकिन वो ऐसी प्रॉपर्टी कोई फॉलो नहीं करती है जो दूसरे की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर ले, या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आप उसमें कर लें, एक ही नाम के 2 फंक्शंस बनाते हैं, वो सब जो है नहीं होता है। बट आप ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है, यानी कि डिफरेंट आप इवेंट्स की हेल्प से आप अपने प्रोग्राम को और अच्छा और ईजी बना सकते हो। जैसे इवेंट्स हम लोगों ने पढ़ी थी, ऑन क्लिक, ऑन लोड, यानी कि ब्राउज़र जब लोड होता है तो क्या एक्शन हो, जब आपका अनलोड होता है तो क्या एक्शन होना चाहिए, जब आप माउस किसी ऑब्जेक्ट पे लेके जाएं तो कुछ एक्शन आपको करवाना है। ये सारी डिफरेंट इवेंट्स हैं और इन इवेंट्स की हेल्प से जावास्क्रिप्ट और इंटरेक्टिव हो जाती है आपके लिए, राइट। तो ये डिफरेंट फीचर्स थे। इम्पोर्टेंट वन, जावास्क्रिप्ट कैन डू द कूल थिंग्स टू अ वेब पेज। और वो कूल थिंग्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को स्क्रॉल करवा सकते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हो, राइट। आप इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट द विजिटर्स यानी कि कुकीज़ आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। पॉपअप विंडो, जैसे आप अलर्ट मैसेज से पॉपअप विंडो शो करते हो, कन्फर्म बॉक्स है आपका, प्रॉम्प्ट बॉक्स है। ओके, किसी भी इमेज को रोल ओवर करवा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग वेब पेज पे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, एम्बेडिंग, आप एम्बेड कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डिफरेंट कोड्स। और आपका जो टैग यूज करते हो आप HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हो, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी आप लिखते हो वो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। तो जावास्क्रिप्ट दोनों तरीके से यूज हो सकती है, एक तो अलग से सेपरेट फाइल बना के, दूसरा आप HTML के कोड में ही एम्बेडिंग कर सकते हो स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से जावास्क्रिप्ट को। यानी कि जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स लिखे थे वो क्या थे, HTML फाइल थी, और HTML फाइल में हम लोगों ने क्या यूज किया था, स्क्रिप्ट टैग यूज किया था। तो इस तरीके से हम HTML फाइल के अंदर स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। और जो सिंटैक्स होता है, सिंपल सिंटैक्स, आप सिंटैक्स लिख लें, लर्न कर लें। एग्ज़ाम में ये तो लिखना ही पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन में तो आपको स्टेटमेंट लिखना होता है। तो कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग स्पेस दे के लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ऑब्लिक टेक्स्ट भी लिख देते हैं इसको, राइट, टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, और फिर जो डिफरेंट आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, और लास्ट में हम लोग स्क्रिप्ट टैग को स्लैश लगा के बंद कर देते हैं। क्लोजिंग टैग होता है ये स्क्रिप्ट का, राइट। तो इसको आप याद कर लें, राइट। बात करते हैं एक्सटर्नल स्क्रिप्ट की। अगर आपने कोई अलग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है
तो उसको हम अपने HTML फाइल के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या लिखते हो, स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, किसको बताता है, सोर्स को, यानी कि आपको अपनी फाइल का सोर्स देना होगा। और सोर्स क्या है, script.js। ये आपका तब लिखेंगे जब आपका जो सेम फोल्डर में आपकी HTML फाइल है और उसी फोल्डर में आपकी JS फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है। अगर एक ही फोल्डर में है दोनों फाइलें, देन आप डायरेक्ट उस फाइल का नाम लिखेंगे। अगर फाइल आपकी अलग अलग जगह रखी है तो आपको यहाँ पे पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। जैसे C ड्राइव में रखी है तो C/ उसमें फ़ोल्डर का नाम F1/ फोल्डर में फाइल का नाम क्या है, script.js। तो पूरा पाथ आपको उसमें उस केस में देना होगा जब आपकी फ़ाइल जो है HTML फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल अलग अलग रखी हैं। एक ही फोल्डर में अगर आपकी दोनों फाइलें हैं तब आप डायरेक्ट यहाँ पे सोर्स में उस फाइल का नाम लिख सकते हैं। और ज़्यादातर आपकी यही हैबिट होनी चाहिए कि आपकी फ़ाइलें एक ही जगह होनी चाहिए, राइट। एंड बात करते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग से यहाँ पे मीनिंग है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं पहले ही, उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकते हो, आप उनको डिफरेंट तरीके से वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवा सकते हो। एंड उनका इंस्टेंस क्रिएट करके, जावास्क्रिप्ट हैज़ ए लार्ज सेट ऑफ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, और बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स जो हैं पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट जो हैं उनको आप यूज कर सकते हो, उनके मेथड्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को। और ये भी मैंने बताया था कि जो आपके बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग यूज कैसे करते हैं, उनकी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को डॉट ऑपरेटर लगा के हम लोग यूज करते हैं। जैसे मेथड का नाम, ठीक है, तो मेथड का नाम जैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपने बनाया और उसका फर्दर आपने जो इंस्टेंस किया वो str है, तो str डॉट लेंथ, लेंथ क्या है उसकी प्रॉपर्टी है, तो क्या करेगा वो str की लेंथ कैलकुलेट कर देगा आपको, राइट। तो इस तरीके से आप कैसे एक्सेस करते हो मेथड या प्रॉपर्टी को डॉट ऑपरेटर का यूज करके। और अगर आपका कोई मेथड है तो मेथड भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह। नाउ जावास्क्रिप्ट सपोर्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन जो होते हैं जो पहले से बने होते हैं, जैसे मैथ ऑब्जेक्ट है, एरे ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। यूजर डिफाइंड होता है जो आपके आप इटसेल्फ जो आप खुद बनाते हो प्रोग्राम, एंड बट यहाँ पे है, लेकिन ये आपका पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में भी। जैसे आपको सम बनाने का कोई फंक्शन बनाना है ना, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो, ओके। अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट वन एरे ऑब्जेक्ट की, मैंने वैसे तो हम लोगों ने सभी के प्रोग्राम्स बनाए हैं, बट एरे मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, सो यू कैन गो फॉर इट ऑल्सो। कि एरे में अगर आपके पास ऑप्शंस हैं कि कैसे आप एरे को क्रिएट करते हो, तो आपके पास न्यू कीवर्ड का ऑप्शन होता है। और एक और मैंने आपको बताया था कि एरे को आप डायरेक्ट डबल ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में कोमा लगा के डबल कोट्स में इस तरीके से एरे डायरेक्ट भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका न्यू कीवर्ड है, तो न्यू कीवर्ड से इस तरीके से आप आपने एरे डिसाइड की और उसकी लेंथ आपने बता दी 5 है, इसका मतलब हम लोग 5 एलिमेंट्स उसमें स्टोर करवा सकते हैं। और वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं, 0 से लेके 4 तक आपने 5 नाम अपनी एरे के अंदर स्टोर करवा दिए हैं। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, इसलिए देखिए लास्ट एलिमेंट 4 है, और लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा उसकी लेंथ होती है। इसकी लेंथ कितनी है, 5, क्योंकि हाईएस्ट इंडेक्स 4 है, सो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 होगी, राइट। वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट जो है एरे के बारे में वो ये है कि आपकी एरे ऐसा वेरिएबल कह सकते हो इसको, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हैं। जनरली जो वेरिएबल होता है उसमें एक ही वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, इसमें देखो आप 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, यानी कि वेरिएबल जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोग एक से ज़्यादा स्टोर करवा सकते हैं किसी भी एरे में, सिमिलर टाइप्स, ओके। नाउ अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ तो ये लेंथ कितनी रिटर्न करेगा, 5, एंड नेम 2 और नेम 4, यानी नेम 2 और नेम 4 से क्या है, 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है और 4 इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है, उसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट कर सकते हैं। LN ये आप पहली बार देख रहे होगे, LN का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में आपका प्रिंट करेगा, राइट। LN का मतलब आपका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से आएगा, पहले लेंथ बताएगा 5, फिर
2 इंडेक्स पे क्या है, निशा, ओके, और 4 इंडेक्स पे क्या है, रोहित। तो ये इस तरीके से आपका रिजल्ट देगा इसका, अगर आप रन करवाएंगे तो आप दे सकते हो। ओके, नाउ अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है आपका, एक सेकंड में आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए राइट एलन आपका जो 4 है, ओके, जब आप बात कर रहे हो कि 0 to 4 है देन ओके, अदरवाइज़ अगर आप इसको चेंज करते हो 4 की जगह आप 5 करते हो तो 5 अगर इंडेक्स जो नहीं मिलता है, इसमें रोहित ही आना चाहिए था आउटपुट, अगर नहीं होता है जो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है उसके लिए वो अनडिफाइंड यूज करता है। यहाँ पे जो वैल्यू आती है अनडिफाइंड, वो किस केस में आती है, जो वैल्यू आपका जो इंडेक्स उसके अवेलेबल नहीं होता है। इसका प्रोग्राम हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए हैं, और मैंने कहा था अगर जैसे जो हमारा एरे का एक प्रोग्राम हम लोगों ने रन किया था, जो वैल्यू उसको नहीं मिलती है उसके लिए वो अनडिफाइंड यूज करता है, राइट। अगर आप डायरेक्ट अगर 5 नाम आपने स्टोर करवाए हैं देन आप अगर आप साइज़ नहीं देते हैं और 100 पोजीशन पे स्टोर करवा देते हो कोई नया एलिमेंट, तो जो बीच में एलिमेंट जिन पे वैल्यू कोई स्टोर नहीं है वो आपकी अनडिफाइंड कहलाएंगी। अनडिफाइंड वैल्यूज होती हैं जो आपने डिफाइन नहीं किए, जिसमें कोई वैल्यू आपने स्टोर नहीं करवाई है। एरे से रिलेटेड आपके और भी बहुत सारे जो हम लोगों ने मेथड्स देखे थे, ओके, सब स्ट्रिंग्स के रेस्पेक्ट में कैसे दो एरेज को अगर आपको कंबाइन करना है, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है तो कॉनकैट मेथड का यूज़ कर सकते हो, जॉइन का यूज़ कर सकते हो दो एरे को जॉइन करने के लिए। पॉप मेथड क्या करता है, आपके जो लास्ट आइटम होता है उसको रिमूव कर देता है। पुश आपका नया एलिमेंट अगर आपको एरे में इंसर्ट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। रिवर्स मेथड आपकी जो स्ट्रिंग होती है वो उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है। शिफ्ट क्या करता है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है आपके एरे का वो उसको रिमूव कर देगा और रिटर्न कर देगा, राइट। अगर आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो पहला एलिमेंट आपको प्रिंट करके देगा। स्लाइस क्या करता है, आपका अगर किसी भी एरे को सब एरे में डिवाइड करना है यानी कि ब्रेक करना है तो आप स्लाइस का यूज़ करेंगे। शॉर्ट मेथड क्या करता है, आपके जो डिफरेंट एरे होगी उसके एलिमेंट्स को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। स्प्लाइस आपका क्या करता है, आपके एरे को मॉडिफाई करता है एंड डिलीट ए सेक्शन एंड रिप्लेस इट विद मोर आइटम। आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कोई वैल्यू डिलीट कर सकते हैं और डिलीट की हुई वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं स्प्लाइस की हेल्प से। अनशिफ्ट क्या करता है, जो एंड आइटम आपका होता है उसको रिमूव करेगा और इस एरे के आपके स्टार्टिंग में उसको शिफ्ट कर देगा, राइट। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। विंडो ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने देखा, विंडो ऑब्जेक्ट्स जनरली आप 11th क्लास में भी आप लोगों ने स्टडी किए होंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई दो बटन आपने बना लिए हैं और उन पे ऑन क्लिक पे क्या करते हो, B1 और B2 दो फंक्शंस कॉल कर रहे हो, और B1 B2 फंक्शंस में जो आप डेफिनेशन देंगे, जैसे आपने B1 फंक्शन बनाया और B2 फंक्शन बनाया। B1 क्या कर रहा है, पार्सिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट फर्स्ट जो आपका इनपुट होगा उसका, और जो आपका सेकंड इनपुट होगा उन दोनों की वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, प्लस ऐड कर रहा है, ओके, B1 फंक्शन। और B2 फंक्शन क्या कर रहा है, विंडो इज़ नॉट ओपन, यानी कि एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है कि विंडो आपका ओपन नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट देख सकते हो। पहला नंबर आपने इनपुट दिया, दूसरा दिया। ओपन बटन पे क्लिक करोगे तो इन दोनों का सम 50 दे देगा, क्लोज पे करोगे तो एक सिंपल मैसेज देगा विंडो इज़ नॉट ओपन, राइट। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को और अच्छे से और बेहतर वे में आप अपना डिस्प्ले करवा सकते हो। और बात करूं अगर मैं इवेंट्स की और इवेंट हैंडलिंग की, तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी जो आपके यूजर एक्शंस होते हैं वो आपकी इवेंट्स कहलाती हैं, यानी कि थिंग्स दैट हैपन्स दैट आर कॉल्ड इवेंट। और इवेंट की हेल्प से हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। जैसे आपकी ऑन लोड इवेंट है, ऑन अनलोड इवेंट है, ठीक है, आपका ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस आउट है, एंड ऑन क्लिक है। ऑन क्लिक का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स। जैसे ऑन लोड आपकी जावास्क्रिप्ट पे कोई इवेंट है और आपने उसमें दे दिया अलर्ट हेलो, यानी कि जैसे ही आपका ब्राउज़र में पेज लोड होगा तो आपका सबसे पहले क्या होगा, जो अलर्ट में आपने लिखा है वो आपका प्रिंट होगा, और जैसे ही आप उसको बंद कर देंगे, उस पेज को बंद करेंगे तो क्या डिस्प्ले करेगा, बाय बाय। तो इस तरीके से जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जावास्क्रिप्ट पेज क्या कहेगा, हेलो प्रिंट करेगा, और जब आप इसको क्लोज करोगे तो वो क्या करेगा, बाय प्रिंट करेगा, राइट।
तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। फर्दर अगर आप बात करना चाहो इवेंट हैंडलिंग की, तो जिस तरीके से आपने देखो 3 फंक्शंस बना दिए, 1, 2 और 3, और ये ऑन क्लिक पे आप कॉल कर रहे हो 1, 2 और 3, और यहाँ पे आपने बटन बनाया है, एक जीमेल का बटन बना दिया, एक याहू नाम से और एक रेडिफ नाम से। जब जीमेल बटन पे क्लिक करेंगे तो 1 कॉल होगा, और 1 में हम लोगों ने क्या दे दिया, हाइपर रेफरेंस जीमेल का www.gmail.com, यानी कि जीमेल बटन पे क्लिक करें तो पेज क्या ओपन हो, gmail.com वाला पेज ओपन हो। तो इस तरीके से आप देखो कस्टमाइज़ कर सकते हो अपना वेब पेज को। यहाँ पे जीमेल बटन पे कोई भी क्लिक करेगा तो ये आपका जीमेल का जो होम पेज है वो आपका ओपन होगा। सो दिस इज़ द वे जिससे आप लोग अपना जो है इवेंट्स का यूज़ कर सकते हो अपनी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में। एंड थर्ड जो यूनिट आपकी जावास्क्रिप्ट, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट आता है तो उस डाउट को नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। एंड एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, वीडियोज़ को बार बार देख सकते हो, और कोई डाउट आता है उसी टाइम पूछ लीजिए, नोट करके मेरे से आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।